9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के लिए एक बार फिर इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक साबित हुई। रात तकरीबन 8:30 बजे बंदूक में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पहले एक धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा भी हुआ। लोग घरों से बाहर निकल आए, सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया और चंद ही लम्हों बाद ये खबर सामने आई कि फतह खैर चौकी पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किया गया है। ये हमला कैसे हुआ और हमला आवर कितनी तादाद में थे, इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 8:30 बजे एक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी हुई गाड़ी फतह खैल चौकी से टकरा दी। ये चौकी लीड़ा पुल के करीब वाक़ है, जो बन्नू शहर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। धमाका इतना शदीद था कि चौकी की इमारत जमीन बोस हो गई। मलबा पुलिस एहलकारों पर आ गिरा, आस पास के घरों की दीवारें भी गिर गयी और आम शहरी भी शदीद खौफो हरास का शिकार हो गए। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक खुदकुश हमला नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवरों ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर नाका भी लगाया हुआ था। जब बन्नू से इजाफी नफरी रवाना हुई तो बाबे शाह मोहम्मद और 22 खेल के करीब मिलिटेंट पहले से ही मौजूद थे। इनका मकसद ये था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोकें, बख्तर बंद गाड़ियों को पहुंचने से रोकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इलाके को महसूर रखा जाए। यही वजह थी कि मजीद नफरी को मौके पर पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग गए। इस हमले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि आम शहरी भी कई घंटों तक यरगमाल जैसी सूरत हाल में फंसे रहे। मीरियान रोड, जो इस इलाके की सबसे बड़ी सड़क समझी जाती है, मुसलसल फायरिंग की वजह से बंद रही, जिसकी वजह से जख्मी अफराद बर वक्त अस्पताल ना पहुंच सके। अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी और इसी वजह से लोगों में शदीद खौफ फैल गया। इब्तदाई अफवाहों में तो कहा गया कि 20 से ज्यादा अहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक उस वक्त तकरीबन 15 अहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अफसरान के मुताबिक कुछ अहलकारों को जख्मी हालत में निकाला गया और बाज अहलकार मलबे तले दब गए थे, जबकि शहादतों की तादाद के हवाले से अभी तक कोई मुकम्मल तफसील नहीं आई और न ही अभी तक कोई मुकम्मल सरकारी तस्दीक हुई है कि कितने अहलकार शहीद हुए हैं। जैसे ही हमले की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। फेसबुक और टिकटॉक पर मुख्तलिफ दावे किए गए। किसी ने कहा कि पूरा इलाका गिर गया है, किसी ने कहा दर्जनों अहलकार शहीद हुए और इसी वजह से मकामी लोगों में खौफ और बेचैनी मजीद बढ़ गई। यही वजह है कि मुस्तनद इत्तलात की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, खास तौर पर ऐसे वाकयात में। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर दर्जनों की तादाद में थे। बाज़ इत्तलात में यह भी दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर पोजीशन संभाली हुई थी और वो आने जाने वालों पर फायरिंग करते थे और फोर्सेस की नकलो हरकत रोकने की कोशिश करते थे। यानी ये एक छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक मुकम्मल कोऑर्डिनेटेड हमला था। फतह खैल चौकी एक इंतहाई अहम सिक्योरिटी पॉइंट समझी जाती है, क्योंकि ये बन्नू शहर और बन्नू कैंट की तरफ आने वाले रास्ते की निगरानी करती है। अगर कोई ग्रुप मेहरान शाह रोड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो यही चौकी पहले उसकी रुकावट बनती थी। इसीलिए इस चौकी पर माजी में भी हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमले की शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी। इस हमले की जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स का इत्तेहाद है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और लश्कर इस्लाम जैसे नाम भी शामिल किए जा रहे हैं। ये दावा भी किया जा रहा है कि ये हमला मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ किया गया है। अब सबसे अहम बात ये है कि क्या ये हमला एक दहशतगर्द कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे एक बड़ा पैगाम भी था, क्योंकि ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान यौम फतह और मार्का हक की तकरीबात मना रहा था। बन्नू का ये वाकया एक बार फिर याद दिलाता है कि दहशतगर्दी के खतरात अभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हकाइक मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएंगे। और अगर आगे भी कोई अपडेट होती है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।